पापा? पापा क्या कर रहे हैं आप? तू यहाँ क्या कर रही है बेटा? आराम करने को कहा है ना तुझे? हाँ पापा, लेकिन आराम करने के बाद बोर हो जाओ तो क्या करना है ये नहीं बताया किसी ने। अच्छा बेटा, अपने घर में 24 आवर एंटरटेनमेंट है ना? हाँ, तेरी माँ सुधा? नहीं नहीं, हाँ मम्मी नहीं। पापा मैं पीनू को मिल के आऊं? तू कहीं नहीं जाएगी। तू कहे तो पिनाकिन को यहाँ बुला लेता हूँ मैं। हाँ? नन्नू 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 नन्नू, मेरा प्रमोशन हो गया है। मैं अपने स्टोर का मैनेजर बन गया हूँ और जस्सू बेन ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। चटमंगनी और पट ब्याह। सच? हाँ पापा अंकल, सिर्फ 1.5 महीने बचे हैं आपके पास। फटाफट तैयारी कर लीजिए, 1.5 महीने बाद मैं इसे उड़ा के ले जाऊंगा। सॉरी अंकल। पीनू तुम 1 मिनट यही रुको, मैं अभी आई। सॉरी अंकल, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? नहीं नहीं बेटा, सिर्फ 1.5 महीने बचा है ये सुन के थोड़ा परेशान हो गया हूँ मैं। पीनू ये देखो, ये डिजाइन मैंने बनाई है। ये तो बहुत खूबसूरत कार्ड है। तुम्हें पता है पीनू, ये लव बर्ड्स है जो जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहते हैं। अगर दोनों में से किसी एक को भी भगवान अपने पास बुला लेते हैं ना, तो दूसरा भी उसके बगैर नहीं रह पाता। मेरी नन्नू के 2 महीने संवारने के लिए पिनाकिन को। ये पिनाकिन की जिम्मेदारी है पुरुषोत्तम भाई, और मुझे भरोसा है अपने पोते पर, वो अपनी जिम्मेदारी निभाएगा। हेलो जस्सूबेन? बोलिए पुरुषोत्तम भाई। जस्सूबेन, पिनाकिन यहाँ आया हुआ है और वो तो आपने उसे। मैं नहीं बता पाई। हाँ पीनू बोल। काका, आप जल्दी से मार्केट में प्रिंटर गली में आ जाइए। नन्नू ने शादी के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड बनाया है, तो मुझे उसका एस्टिमेट निकालना है। साथ ही 2-3 प्रिंटर से बात भी करेंगे कि कौन जल्दी से कार्ड छाप के दे सकता है। ठीक है, तो जल्दी से प्रिंटर गली आ जाइए आप। ठीक है, तू हनुमान मंदिर के पास खड़े हुए मिलना। ठीक है? ठीक है, ओके बाय। मैडम, मैंने जो मेरे कपड़े बताए ना वही रखना। भाभी, मैं प्रिंटर गली होकर के आता हूँ। नंदिनी ने कुछ कार्ड सिलेक्ट किए, उनका एस्टिमेट निकालना। ठीक है? आरती बहन, तब तक एक काम कीजिए, आप रवि कुमार के लिए सूट का मटेरियल सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि बड़ी सासू माँ की तरफ से फरमाइश आ चुकी है कि पिनाकिन की सगाई में रवि कुमार को क्या देने वाले हो तुम लोग। चलिए ना, पसंद कीजिए ना। भाभी, आप ही पसंद कर लीजिए ना। अच्छा तो ठीक है, आप धर्मेश भाई के साथ प्रिंटिंग गली चली जाइए और वहां जाकर अपनी शादी के लिए एक सुंदर सा कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। हाँ, 1 मिनट है रोशू, मुझे किसी ने नहीं पूछा कार्ड सिलेक्ट करने के लिए। अभी जब सूट के लिए पूछ रहे थे तो पूरा फोन में घुसा हुआ था, सिर्फ पैर दिख रहे थे। अब क्यों रो रहा है? डांटिए मत ना धर्मेश भाई। चिराग भाई, आप फोन कंटिन्यू कीजिए। और वैसे भी आपकी और आरती बहन की शादी तो सेम डेट को हो रही है, तो कार्ड तो सेम ही होंगे। और आरती बहन तो अच्छे से अच्छा कार्ड सिलेक्ट करेंगी, जिसमें गोल्डन अक्षरों से लिखा जाएगा चिराग वेट्स रोशनी, आरती वेट्स रवि। है ना आरती बहन? आरती, अगर चलना है तो जल्दी से चेंज कर ले, मैं शर्ट चेंज करके आता हूँ। और मैडम, इसका शॉकिंग पिंक और पैरेट ग्रीन याद रखिएगा। श्योर। अरे नहीं नहीं, शॉकिंग पिंक नहीं, लेमन येलो। कार्ड पर आरती वेट्स रवि ही लिखा जाने वाला है। आपकी सगाई रवि कुमार से हो चुकी है, यही सच है जो बदलने वाला नहीं है। अभी जिन ख्यालों को आपने अपने दिल में बिठा रखा है वो सारे भ्रम है आरती बहन, और भ्रम टूटेगा
तो सिर्फ शून्य रह जाएगा। बेहतर है कि आप भ्रम की जगह सच को दे दें। कम से कम शून्य तो नहीं आएगा आपकी जिंदगी में। सच स्वीकार कर लीजिए आरती बहन, और यही सच है, यही मेरी विनती है। यह डिजाइन देखिए। अरे वाह, माइंड ब्लोइंग। लेकिन मेरे शादी की कार्ड की डिजाइन तो यही रहेगी। पिनाकिन जी, लगता है आपकी होने वाली वाइफ ने यह कार्ड खुद डिजाइन किया है। आपको कैसे पता चला? एक्सपीरियंस। क्या नाम है उनका? नंदिनी। ओके। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मैच मेकर है। हम इसमें शादी की जोड़ियों के नाम डालते हैं और ये हमें उनके फ्यूचर के बारे में बताता है। कुंडली? नॉट एग्जैक्टली, पर ये 99% सच बताता है। कई लोग आते हैं अपने बारे में जानने के लिए। जस्ट अ मिनट। क्या आया? लड़की के नाम की स्पेलिंग NANDINI है या NANNDINI? सिंगल है। और आपकी PINAKIN या PINNAKIN? पिनाकिन नहीं है, पिनाकिन है, सिंगल है। और नंदिनी का भी नंदिनी नहीं है, नंदिनी। दोनों में से किसी का भी एक एन ज्यादा होता तो अच्छा होता। मतलब इन दोनों में से किसी का भी एक एन ज्यादा होता तो ये दोनों अपनी 75th एनिवर्सरी साथ में मनाते। ऐसा इंडिकेट कर रहा है। हाँ, पर सिंगल एन है तो? बोलिए ना। तो 50th एनिवर्सरी, गोल्डन जुबली। अरे डरा दिया था आपने। 50 साल काफी है। 50 साल के बाद हम यहीं आकर एक एन और ऐड करवा लेंगे तो 25 साल और मिल जाएंगे। लेकिन तब आप तो रहेंगे ना यहाँ पे। आदिफ भाई, चलिए आपके लिए वहां कार्ड देखते हैं। आइए। क्या? अरे अब ये भी बताना पड़ेगा क्या? अच्छा, मैं समझ गया आपको क्या चाहिए, पर लड़की का नाम तो बताना ही पड़ेगा। धर्मेश और सोनाली। क्या? कब तक उस सोनाली के बारे में सोचता रहेगा? तू बेटा सोचना बंद कर और समझ, वो तुझसे प्यार नहीं करती है, तू भी उसे भूल जाना। एक मिनट, रहने दीजिए। क्या हुआ? अरे आप इसे पहले बंद तो कीजिए। देखिए, मेरे या आपके रोकने से नियति तो नहीं रुकने वाली ना? हाँ? वेल, रिजल्ट आ गया है। हाँ, अगर आप नहीं जानना चाहते तो मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्या है रिजल्ट? आप खुद ही देख लीजिए। एकदम बकवास साड़ी है ये। उस काम वाली नंदिनी को देना, और ये तो उससे भी बेकार है। ये सुधा के लिए रखना। नहीं, वैसे इतनी बुरी भी नहीं है। बड़ी माँ, प्राइस टैग देखा ना आपने? चुप कर। भाई साहब, शो में 8 किलोग्राम साड़ी। 8 किलो की साड़ी? मतलब हैवी साड़ी दिखाओ। देखिए भाई साहब, मुझे हैवी साड़ी बिल्कुल भी मत देना, नहीं तो मैं जूते चुरा के भाग नहीं पाऊंगी। पारुल, जूते हम लोग नहीं चुराएंगे, लड़की वाले चुराएंगे। नहीं, शादी किसी की भी हो, जूते तो मैं ही चुराती हूँ। हाँ।
अरे ये तो जयेश के जूते चुरा के भी भागी थी। कौन जयेश? अरे इसका पति, मेरा बेटा बेचारा इतना लड़खड़ा गया था। फिर कहा उसने कि मैं 2000 रुपये देता हूँ, जूते रख और शादी में बैठ। मैंने तो उसी वक्त कह दिया था कि छोड़ दे इसे। जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। सफेदी की चमकार बंद कर। पुष्पा भाभी, आप इतनी चुप चुप क्यों हैं? सास बनने वाली है ना, तो इसलिए हमारी पुष्पा भाभी भाव खा रही है ना पुष्पा भाभी? नहीं गो भाई। खाना मुझे भी खाना है। तूने तो खाने का नाम सुना नहीं और दौड़ा। ये ले मूंगफली खा। ये हाँ। क्या पुष्पा भाभी, डबल रोल? हाँ, आप बहू तो थी, अब सास भी। कैसे वाली सास बनेंगी पुष्पा भाभी? सीरियल वाली या फिर? नहीं गो भाई, मैं तो जसूबेन जैसी सास बनूंगी। अच्छा है मेरे जैसी नहीं कहा, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। जस्सू बहन जैसी सास बनना तो बहुत आसान है। नहीं गो भाई, इतना आसान नहीं है दीपिका। मेरे लिए तो मेरा पीनू बेबी ही मेरी दुनिया है, और मेरी दुनिया के लिए कोई और उसकी दुनिया बन जाए तो तकलीफ तो होगी ना। जसूबेन ये सारी तकलीफें हंसते हंसते सहन कर सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तुझसे ना सहन हो तो नंदिनी को फेंक देना। वैसे भी तू फेंकने में एक्सपर्ट तो है ही। तो मैं देखती हूँ। हाँ हाँ। हेलो, उत्तरी। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। हाँ, अरे खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। सुनो सुनो सुनो, हॉल वाले का फोन था। अगले महीने की 18 और 28 2 तारीखें मिल रही है। ओह नो! क्या हुआ दीपिका? कितने कम दिन बचे हैं। मुझे अपने ब्लाउज सिलवाने हैं और मेरी डिजाइनर तो 2 महीने के लिए बाहर गई है। अरे नंदिनी है ना, डांस कंपटीशन में उसी ने सबके कपड़े डिजाइन किए थे, तो इस बार आपके कपड़े भी उसी से डिजाइन करवा लीजिए। हाँ, मूंगफली ने असर दिखाया। बिल्कुल सही कहा तूने राजू। थैंक यू। कुछ तो सेवा करे नंदिनी ससुराल वालों की। उसकी माँ पूरा दिन डाउट तो करती है, नंदिनी तो बुखारे करके पड़ी रहती है। नौटंकी। करवाओ उसे, करवाओ। मैं जसूबेन को तारीख बोलती हूँ। अरे क्या कहा? अगले महीने की 18 और 28। मैं जसूबेन को बोलती हूँ। कहाँ है जसूबेन? जसू, इस तरह से सच बताना सही नहीं होगा। मेरी जुबान नहीं खुलेगी। कैसे कह दूं उसे कि जितने सपने वो संजो रहा है सारे एक पल में टूट जाएंगे। लेकिन अगर कोई सपनों में खोया हुआ हो और उसकी खुशियां लुट रही हो तो उसे जगाना तो पड़ता ही है ना। इसीलिए तो चिट्ठी लिख रही हूँ। उसे दे दूंगी और वहीं खड़ी रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ वो टूट जाएगा और उसे मेरे अलावा कोई संभाल नहीं पाएगा। ए जसूबेन, ए जसूबेन, जसूबेन देख, तू चाहे जितना भी कर ले, मैं तुझसे बेस्ट हूँ ये साबित हो गया है। मैंने हॉल वाले से बात की थी, उसने अगले महीने की 18 और 28 तारीख खाली बताई है। अब तू बता कौन सी तारीख बुक करूं? आप ही बताइए ना। अरे सब कुछ मैं ही करूं, तू बता ना। पिछले 4 दिन से तेरा ध्यान ही नहीं है किसी काम में। ऐसे मुंह लटका के घूम रही है जैसे तू नंदिनी की माँ है। क्या हुआ? तू आज मेरी जसूबेन नहीं है। देवर जी क्या हुआ इसे? भाभी आप बैठिए। देख जसूबेन, तू जब भी भाभी आप बैठे ना बोलती है ना, तब कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर होती है। प्रॉब्लम है इसीलिए कह रही है। अरे तू फिक्र मत कर, मैं बैठी हूँ ना जीती जागती रावण जैसी। प्रॉब्लम को तेरे पास भटकने ही नहीं दूंगी। बता क्या बात है?
हे महादेव, पिनाकिन को पता है? इसीलिए तो जबान का बोझ चिट्ठी पे रख दिया है इसने। अब ये चिट्ठी पत्थर बनकर पिनाकिन का दिल तोड़ेगी। हाँ, लेकिन उसके बाद क्या? हम शादी कर देते हैं दोनों की, 18 तारीख तय कर देते हैं। पागल हुई है क्या? भाभी सिर्फ 2 ही महीने बचे हैं उस बच्ची के पास, उसके आखिरी दिन तो सवर जाएंगे। और पिनाकिन की पूरी जिंदगी का क्या? मैं जानती हूँ ये सब कहते हुए मैं बहुत बुरी नजर आऊंगी, लेकिन भावुकता में हम पिनाकिन की जिंदगी को तो नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। मम्मी मम्मी मम्मी, ये देखो, ये कार्ड फाइनल हो चुका है और हम लोग यही कार्ड छपवाने वाले हैं। हम लोगों ने कंप्यूटर वाले से अपना फ्यूचर निकलवाया ना, तो पता चला कि हम लोग 50th एनिवर्सरी भी साथ में मनाएंगे। ये सुना, वो 50 साल साथ जीने की बात कर रहा है, जबकि उसे पता भी नहीं है कि 2 महीने बाद वो जिंदगी भर के लिए अकेला हो जाने वाला है। तो क्या करें आप? उसे सच बता दो, हो सकता है कि वो अपना इरादा बदल दे। नहीं भाभी, मुझे पीनू पर पूरा विश्वास है, वो ऐसे मोड़ पर नंदिनी का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। मैं साथ छोड़ने के लिए नहीं कह रही हूँ, सिर्फ आगे ना बढ़ने के लिए कह रही हूँ। लेकिन पिनाकिन नहीं मानेगा। याद है यही पिनाकिन, जब उसकी अमेरिका जाने की बात आई थी और नंदिनी को यहाँ छोड़ के जाने की बात थी, तो हमने उसको पूछा था कि तेरे प्यार का क्या, तो उसने क्या जवाब दिया था? अमेरिका तो सिर्फ 1 साल के लिए जाने की बात थी, यहाँ तो जिंदगी भर का सवाल है जसूबेन। अगर पिनाकिन आगे बढ़ने से मना करता है तो वो बुरा नहीं बन जाता है। ना करना उसका अधिकार है और सच जानना भी उसका अधिकार है। जितनी देर तू उसे सच बताने में करेगी, उतने ही वो और सपने संजोते जाएगा। दे दे उसे ये पत्थर, तोड़ दे उसके सपने, जगा उसको।